दोस्तों आज की कहानी है वो खाली डब्बा। एपिसोड नंबर 2139। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई शाह मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास एक छोटे से कस्बे में रहने वाले रघुवीर की, जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था। उसकी उम्र लगभग 55 साल थी। बाल सफेद होने लगे थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी। 55 साल की उम्र में और क्या अपेक्षा करेंगे। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर उसकी छोटी सी चाय की दुकान थी। लोग उसे प्यार से रघु काका कहते थे, लेकिन हर दिन एक अजीब चीज लोग देखते थे। रघु काका की दुकान पर एक पुराना टिफिन डब्बा रखा रहता था, जो हमेशा खाली होता था। कई लोग पूछते, काका ये डब्बा खाली क्यों है? रघु काका मुस्कुराकर कहते और देखते कि ये किसी खास के लिए है। लोग समझ नहीं पाते कि वो खास कौन है। एक दिन की घटना है कि एक ठंडी सुबह प्लेटफॉर्म पर एक 10-11 साल का लड़का बैठा था। उसके कपड़े पुराने थे और आंखों में भूख साफ दिख रही थी। वो चुपचाप लोगों को खाते पीते देख रहा था। रघु काका ने उसे बुलाया कि बेटा भूख लगी है। लड़के ने धीरे से सर हिला दिया। रघु काका ने उस खाली डब्बे को खोला और उसमें गरम पूरी सब्जी भर दी। लड़का हैरान था। उसने पूछा कि काका ये डब्बा मेरा है? रघु काका मुस्कुराए, हाँ बेटा, आज ये तुम्हारा है। और उस दिन के बाद स्टेशन पर कई लोग ये दृश्य देखने लगे। कभी कोई बुजुर्ग, कभी कोई मजदूर, कभी कोई बच्चा। जब भी कोई भूखा दिखता, रघु काका वही खाली डब्बा भर देते। एक दिन किसी ने पूछ लिया, काका आप ऐसा क्यों करते हैं? आप खुद को तो बड़ी मुश्किल से कमाते हो। रघु काका कुछ पल चुप रहे और फिर धीरे से बोले कि 20 साल पहले मैं भी इसी प्लेटफॉर्म पर भूखा बैठा था। तब एक अजनबी आदमी ने मुझे अपने टिफिन से खाना दिया था। उसने जाते जाते बस एक बात कही कि जब कभी तुम्हारे पास थोड़ा भी हो तो किसी भूखे को पेट जरूर भर देना। वर्षों बाद उस दिन स्टेशन पर खड़ा एक कॉलेज का लड़का ये सब सुन रहा था। उसने रघु काका की कहानी सोशल मीडिया पर लिख दी। कुछ ही दिनों में लोग दूर दूर से आने लगे। किसी ने आटा दिया, किसी ने सब्जी और किसी ने पैसे। लेकिन रघु काका ने सबको एक ही बात कही कि दान मत दीजिए, किसी भूखे को खाना दीजिए। और दोस्तों आज भी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर वही खाली डब्बा रहता है। लेकिन सच ये है, वो डब्बा कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि अब पूरे शहर को पता है उस डब्बे में सिर्फ खाना नहीं, इंसानियत भरी जाती है। दोस्तों कभी कभी एक छोटा सा अच्छा काम कई पीढ़ियों तक चलता है। इंसानियत का सबसे बड़ा निवेश है किसी भूखे को खाना देना। जीवन में सबसे बड़ा धन वो नहीं जो हम कमाते हैं, बल्कि वो है जो हम दूसरों के जीवन में बांटते हैं। याद रखिए, अच्छाई हमेशा लौट कर आती है। और मैं भी कल लौट कर आने वाला हूं एपिसोड नंबर 2140 लेकर। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।